फ्रेंड्स, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, पर कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और ये परंपराएं आज भी उसी तरह से लागू हैं जैसे पहले थी। तो इन्हीं सब चीज़ों में हमारे यहाँ जो पर्व मनाए जाते हैं, कोई भी पर्व होता है तो उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है, कारण होता है। तो आज जो पर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मकर संक्रांति का, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं, पोंगल भी कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं। जगह जगह कई लोग इसको कई नामों से जानते हैं, पर हम लोग के यहाँ खिचड़ी ही बोली जाती है, मकर संक्रांति ही बोली जाती है। तो जैसे कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया है, मैं किस तरीके से अपनी खिचड़ी को सेलिब्रेट करती हूँ या क्या क्या करती हूँ, सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि छोटी छोटी ही जानकारियाँ होती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मॉर्निंग में जल्दी उठ करके सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दिया, क्योंकि आज का अर्घ्य जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वैसे मैं रेगुलर डालती ही हूँ, सूर्य देवता को जल डालती ही हूँ, तो आज का जल बहुत विशेष होता है क्योंकि आज है मकर संक्रांति। और बच्चों को भी मैंने बोल दिया था कि आप लोग भी जल जरूर दे दीजिए, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और बच्चों को हर चीज़ से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को साथ लेकर के काम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो भी इन सब चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि बच्चे ये जानते ही नहीं हैं और ये तभी जानेंगे जब हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। तो मैंने क्या किया, बच्चों को सुबह ही बोल दिया था और मैं देखिए जल चढ़ाने के लिए आ गई थी। अभी भी कोहरा है हल्का हल्का, पर मुझे लग रहा है कि धूप खिल जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान है कि आज के दिन सूर्य ज़रूर निकलते हैं, तो सूर्य देवता ज़रूर दर्शन देंगे। हालांकि अभी तक तो नहीं निकले हैं। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी अर्घ्य दिया और फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि मुझे बाकी के काम निपटाने थे। तो ये काम मेरा बहुत ज़रूरी था जो मैंने पहले ही कर लिया था। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक माई चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन स्पेशल क्या होता है, आज के दिन जो है सूर्य जो है उत्तरायण होता है और आज से क्या होता है, मौसम थोड़ा चेंज होता है। पर यहाँ तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और ये थालियाँ हैं जो हमारे यहाँ छुई जाती हैं, जिसमें से खास तौर से खिचड़ी की थाली जो होती है, जिसमें देखिए इस तरह से दालें होती हैं। बाकी जो भी सामान आपको छूना हो छू सकते हैं। तो मैंने अपनी ये थाली प्रिपेयर की है। बाकी खिचड़ी मैंने सादी खिचड़ी जो है बना दी है सुबह, और कान्हा को भोग लगाने के लिए भी मैंने देखिए प्लेन खिचड़ी इस तरह से बना दी है। ये देखिए, तो ये खिचड़ी जो है भोग लगाऊंगी मैं कन्हैया को, और बाकी जो और दूसरी खिचड़ी बनाऊंगी उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स है उसको ऐड करूंगी। तो चलिए, आज के दिन जैसे तिलकुट है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं तिलकुट की, मकर संक्रांति की। और आप लोग इसी तरह से हमेशा हंसते रहिए। मैं जो खिचड़ी बनाती हूँ उसमें मैं क्या करती हूँ, नए चावलों का इस्तेमाल करती हूँ, और साथ में जो होती है उड़द की दाल होती है। अगर उड़द की दाल नहीं है तो मैं इसमें काली मूंग भी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि काला लेना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए काला तिल भी इसमें थोड़ा सा मिला लेते हैं। अगर नहीं है तो काला तिल भी आप डाल करके अपनी थाली बना सकते हैं। तो थाली में आप कोई भी चीज़, आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी चीज़ आप खाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दान कर सकते हैं। तो मैं बचपन से जो अपनी थाली घर में देखती आई हूँ, जैसे मम्मी लगाती थी या फिर मेरे ससुराल में जिस तरह से थाली लगती है उस तरीके से सारी चीज़ें डाली जाती हैं। और इसमें जैसे घी है, घी को देना है, नमक देना है। ये खिचड़ी में जितनी भी चीज़ें आप डालते हैं, सब्जियां देते हैं, ये सब तो आपको देना है। साथ में आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो भी चीज़ें होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि दान में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में चली जाए, मगर जाना जरूरी है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितनी भी थालियाँ लगाती हूँ, जैसे घर में 5 सदस्य हैं तो इस तरह से सबकी थालियाँ लगा करके फिर इकट्ठा करके मैं इसको देती हूँ। तो इसको छूने का क्या है कि एक थाली मैंने प्रिपेयर कर दी, तो हस्बैंड को जाना है तो उनको मैंने पहले ही बना के दे दिया कि आप इसको छू लेना, उसके बाद ही आपको कुछ खाना पीना है। तो बिना आप, जैसे मैं जो हूँ बिना थाली छुए कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। तो इसी तरीके से मैं हस्बैंड को भी जल्दी जल्दी सब करके दे देती हूँ और बच्चों को भी बताती हूँ कि इस तरीके से करो। तो ये देखिए, इस तरह से दक्षिणा में आप कुछ भी पैसे चढ़ा सकते हैं। तो सिक्के ज़्यादा मान्यता होती है तो सिक्के चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई नहीं, नोट भी डाला जा सकता है। ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं थाली अपनी बनाती हूँ। और इसके अलावा जो भी चीज़ें देनी हो दान देने के लिए, कुछ भी आप दे सकते हैं इसमें। तो ये तो खाने की सामग्री हो गई, कंबल भी दिया सकता है, रजाई भी दिया सकता है। आपके पास जैसी, मतलब आप जिस तरह से आपके अंदर क्षमता है उस हिसाब से काम करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आज का दिन जो होता है बहुत ही शुभ होता है। वरना दान देने के लिए तो आपका दिल है तो आप कभी भी दान करिए, कोई रोक नहीं है।
तो हमने अभी क्या है, अभी मैंने जल चढ़ा लिया है और मैंने जो है अपना थाली छू ली है, चाय मैंने चढ़ा दिया है और बाकी की चीज़ें जो है खिचड़ी मैंने बना ली है अपनी, और अब जा रहे हैं मंदिर में ये सारी चीज़ों को देने के लिए। अभी बज रहे हैं 9 और मेरा जो है सारा काम लगभग मॉर्निंग का हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़रूरी था, और इसको अगर करने में लेट हो जाते तो फिर वो लेट ही होता रहता। तो इसलिए मैं सबसे पहले मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। अपने कान्हा के लिए जो भोग है उसको मैंने बना दिया है, उसको ठंडा करने के लिए भी लिए रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में जब इसको मैंने निकाला था बना करके बहुत ज़्यादा गर्म था, उस समय भोग नहीं लगा सकते थे, क्योंकि भगवान को कभी भी गर्म खाने का भोग नहीं लगाया जाता है। नॉर्मल हो या गुनगुना हो उस टाइप से भोजन का भोग लगता है। तो अभी क्या है, ये थालियों को मैं अभी बांधूंगी, क्योंकि अपर्णा रह गई है, केवल उसी को आना है, बाकी सारी चीज़ें मैं बाद में लगा के रख दूंगी। अभी इनकी जो है कान्हा की जो ये मैंने खिचड़ी बनाई है, इसमें कोई भी जीरे का तड़का नहीं है, लहसुन का तड़का नहीं, बिल्कुल प्लेन खिचड़ी है। सिर्फ मैंने इसमें देसी घी डाला हुआ है, और जो उनकी थाली प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें मैं थोड़ा सा तिलकुट भी डाल दूंगी, चिक्की डाल दूंगी, और इस तरीके से उनकी थाली प्रिपेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा को भोग लगा के आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बाकी की चीज़ें करती हूँ। तो ये है मेरे कन्नों की थाली जो की जा रही है, मैं भोग लगा दूंगी उनका और फिर प्रसाद से मैं बांट दूंगी। जैसे कान्हा का भोग रेडी है तो मैं इनको लगे हाथ भोग भी लगा देती हूँ। मॉर्निंग का भोग लगता है कान्हा का, अगर कुछ चीज़ें बन जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी होता है दूध रोटी का, दही रोटी का या चावल दाल का, जो भी मैं बनाती हूँ इनका भोग ज़रूर देती हूँ। तो जैसे आज तिलकुट है तो आज तो स्पेशल थाली होनी चाहिए, तो ये है इनकी स्पेशल थाली जो कि मैंने बनाई है। और ये तुलसी का भोग तल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये भोग कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये आप सबको पता है। मैं इसी तरह से अपने कान्हा को थाली तैयार करती हूँ और इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें करती हूँ। अभी क्या है, जितने सामान है, जितनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अपर्णा भी आ चुकी है और अब सब हो चुका है, तो अभी मैं इसको हाथों हाथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितनी चीज़ें दान की चीज़ें होती हैं वो जितनी जल्दी घर से निकल जाए उतना अच्छा माना जाता है। तो दिमाग में ये चीज़ होती है कि कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें चली जाएं, क्योंकि अगर ये घर में रहती हैं तो ये फिर पड़ी ही रह जाती हैं, फिर वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जिनके लिए हम दान निकालते हैं उनके लिए अगर दान समय से ना पहुँचे या उनके उपयोग में ना आए तो बेकार है। तो इस तरीके से मैं जो है अपनी जो भी चीज़ें दान के लिए लाई थी मैं सारी चीज़ें अपनी लगा ली हूँ और एक बैग में अच्छे से रख लिया है मैंने। और सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके नहीं देती हूँ, कई बार मैं देखती हूँ कि लोग एक ही में सारी चीज़ डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी को कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छे से अलग अलग करके दें। सब्जी है, फ्रेंड देखिए सूरज भी निकल रहा है, तो उत्तरायण होने की वजह से ये ऐसा हो रहा है कि आज के दिन हमको मकर संक्रांति के दिन सूर्य के दर्शन जरूर होते हैं। और ये देखा आप लोगों ने कि कितना इंतज़ार हो रहा था सूर्य देवता का और वो प्रकट हो चुके हैं। तो क्या आपके शहर में भी ये सूर्यदेव दिखाई दे रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फटाफट अपना जो भी सामान था पंडित जी को दे करके आ चुकी हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, उनका टिफ़िन भी पैक करना था। और जो चीज़ें मैंने बनाई थी वही सारी चीज़ें, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ स्पेशली ये खिचड़ी ही खाई जाती है। शाम को हम भले कोई चीज़ चेंज कर लें, मगर इस समय मॉर्निंग में ये खिचड़ी ही खाई जाती है और इसी को अच्छा मानते हैं। तो ये जो खिचड़ी है मैं उनकी पैक कर दी हूँ, और साथ में चटनी है और थोड़ा सा गाजर का हलवा है। इन सब चीज़ों को मैंने बना दिया है और लेके जाएंगे ये। और ये जब जाएंगे तो मैं कुछ चीज़ें और कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज के दिन तिलकुट है तो आज के दिन तिल का भी कुछ ना कुछ बनाना है, वो भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग व्लॉग। आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज है मकर संक्रांति और आज के दिन से हो जाता है सूर्य उत्तरायण की तरफ। तो जैसे प्रत्यक्ष रूप में आज जो है हमारे समय भगवान अगर कोई भी है तो भगवान सूर्य देवता ही हैं जो प्रकट होते हैं और हमें अपना दर्शन देते हैं। क्योंकि आज के इस समय में अगर कोई प्रत्यक्ष रूप में देवता माने जाते हैं तो सूर्यदेव और चंद्रदेव को ही माना गया है। तो आज है मकर संक्रांति, खिचड़ी भी है, साथ में बहुत सारी सेलिब्रेशन साथ में होती है। ये पोंगल भी मनाया जाता है, गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। तो इस तरह से हर जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं भी आपके लिए लेके आई हूँ बढ़िया सा तिलकुट और बढ़िया सी चिक्की, जो कि आपके लिए है। आप सभी को अगेन बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय श्री राम कहते रहिए, क्योंकि हमारे राम जी भी इसी में आने वाले हैं। तो आप लोगों को एक बार फिर से जय श्री राम फ्रेंड्स, टाटा।